तभी वह बूढ़ी औरत एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। यहाँ से जल्दी भागो, शहर में कोरोना वाली चुड़ैल आ गई है। एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में एक छुटकी नामक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, इसलिए छुटकी शहर जाकर माचिस बेचा करती थी। माचिस ले लो, माचिस बहुत ही अच्छी माचिस है। यह माचिस मैंने अपने हाथों से बनाई है। माचिस ले लो, माचिस। माचिस बेचकर वह अपना तथा अपनी माँ का गुजारा करती थी। जब छुटकी शहर से माचिस बेचकर वापस घर की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिलती है। वह गरीब औरत के पास जाती है और उनसे पूछती है, माताजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह गरीब औरत बोलती है, बेटी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? यह सुनकर छुटकी अपने बचे हुए सारे पैसे उस गरीब औरत को दे देती है और बोलती है, ये लो माताजी, इनसे आप अपना खाना खरीद लेना। ऐसा कहकर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है और छुटकी को बोलती है, बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में कोई किसी की सहायता नहीं करता, परंतु तुमने मेरी सहायता बिना किसी स्वार्थ के की है। इसलिए जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब छुटकी माचिस लेकर शहर में बेचने के लिए जा रही होती है, तब वह देखती है कि सारा शहर सुनसान पड़ा है और शहर में कोई भी नहीं है। यह देखकर छुटकी बहुत हैरान हो जाती है। तभी एक आदमी छुटकी के पास भागा भागा आता है और बोलता है, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जल्दी भागो, शहर में कोरोना वाली चुड़ैल आ गई है। वह अपनी सांसों से कोरोना वाली बीमारी फैला रही है। उसकी चपेट में आकर बहुत से लोग बीमार हो गए हैं। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ, सभी लोग अपने घरों में छुप गए हैं। यह कहकर वह आदमी वहां से भाग जाता है। उस आदमी की बात सुनकर छुटकी बहुत घबरा जाती है और बोलती है, एक तो मेरी माचिस बहुत कम बिकती है और शहर वाले लोग लाइटर से काम चला लेते हैं। ऊपर से कोरोना वाली चुड़ैल, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? यह सोचकर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसके सामने कोरोना वाली चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने कोरोना वायरस से सबको समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर वह अपने मुंह से कोरोना वायरस छोड़ने लगती है। यह देखकर छुटकी बहुत घबरा जाती है और बोलती है, हे कोरोना वाली चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह अपने मुंह से कोरोना वायरस छोड़ने लगती है। तभी छुटकी इच्छाधारी नागिन को याद करती है। तभी इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हो जाती है। छुटकी इच्छाधारी नागिन से बोलती है, हे नाग माता, मुझे इस कोरोना वाली चुड़ैल से बचाओ। चुटकी, ये कोरोना वाली चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। अभी तक हमें इस शक्तिशाली चुड़ैल को समाप्त करने के लिए शक्तियाँ नहीं मिली हैं, इसलिए हमें इससे बचकर रहना होगा। तो क्या नाग माता, इस कोरोना वाली चुड़ैल का कोई इलाज नहीं है? चुटकी, जब तक हमें इस कोरोना वाली चुड़ैल को मारने की शक्तियाँ नहीं मिलती, तब तक हमें इस कोरोना वाली चुड़ैल से बचकर रहना होगा। परंतु हम इस कोरोना वाली चुड़ैल से कैसे बच सकते हैं? तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से एक जादुई मास्क प्रकट करती है। तभी छुटकी और इच्छाधारी नागिन दोनों वह मास्क लगा लेते हैं। तभी कोरोना वाली चुड़ैल अपने मुंह से बहुत से कोरोना वायरस छोड़ती है, परंतु उन वायरस का इच्छाधारी नागिन और छुटकी पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर कोरोना वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है।
फिर छुटकी अपने घर जाती है और अपनी माँ को भी वह मास्क पहना देती है और गांव वालों को भी छुटकी वह मास्क बांट देती है। छुटकी की समझदारी से सभी गांव वाले कोरोना वायरस से बच जाते हैं। सभी को मास्क लगाया हुआ देखकर कोरोना वाली चुड़ैल डर जाती है और वह गांव छोड़कर वहां से भाग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस महामारी से बचने के लिए सभी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं और अपने हाथ को बार बार साबुन से धोते रहें। धन्यवाद। उसके हाथ से छूटकर नीचे जंगल में गिर जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर फिर से करती है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। एक बार की बात है, एक चुड़ैल रानी परी की छड़ी पाना चाहती थी। उसके लिए वो परी लोग पर हमला कर देती है। रानी परी और चुड़ैल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों आसमान में लड़ रहे होते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार परी पर करती है। रानी परी भी अपनी जादुई छड़ी से अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। देखते ही देखते उनकी लड़ाई एक बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का जोरदार वार रानी परी पर करती है। तभी रानी परी की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे जंगल में गिर जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर फिर से करती है। रानी परी बहुत ही घायल हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल रानी परी को मारने वाली होती है, तभी रानी परी की बहुत सी परी सहेलियां उसे बचाने के लिए वहां आ जाती हैं। इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। रानी परी की सहेलियां घायल रानी परी को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। उधर धरती लोक पर एक गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। चिंटू की माँ बहुत ही पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके गरीब पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चिंटू को चित्रकारी करने का बहुत शौक था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। एक बार उसकी पेंसिल खत्म हो जाती है। वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरे पास एक ही पेंसिल थी, वो भी खत्म हो गई है। क्या आप मेरे लिए दूसरी पेंसिल ला दोगे? चिंटू का पिता बोलता है, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हारे लिए नई पेंसिल कहाँ से ला कर दूँ? अपने पिता की ये बातें सुनकर चिंटू अपने पिता से बोलता है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे अब पेंसिल नहीं चाहिए। अब मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूँगा। हम दोनों बहुत सी लकड़ियाँ काट कर लाएंगे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करेंगे। चिंटू का पिता बोलता है, अरे नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तुम कहाँ मेरे साथ जंगल में भटकते फिरोगे लकड़ियाँ काटने के लिए? यह काम मैं खुद ही कर लूँगा। चिंटू बोलता है, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। चिंटू की ये जिद देखकर उसका पिता उसे अपने साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ले जाता है। जंगल में जाकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी चिंटू की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चीज पर जा पड़ती है। चिंटू देखता है एक बहुत ही सुंदर पेंसिल वहाँ पड़ी होती है। वह उस पेंसिल को उठा लेता है। उस पेंसिल को देखकर वह बहुत ही खुश होता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, देखिए मुझे क्या मिला। मुझे एक पेंसिल मिली। उसका पिता बोलता है, बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें एक पेंसिल चाहिए थी और देखो ये पेंसिल कितनी सुंदर है। अब तुम इस पेंसिल से सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हो। वह पेंसिल लेकर चिंटू अपने पिताजी के साथ घर पर आ जाता है। फिर चिंटू उस पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर फुटबॉल बनाता है। तभी वहाँ एक जादू होता है और वह फुटबॉल असली बन जाती है। चिंटू ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और वह ये बात अपने पिता से बताता है। उसका पिता यह देखकर बहुत खुश होता है और चिंटू से बोलता है, चिंटू बेटा, मुझे लगता है यह कोई जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाते हो वो असली हो जाता है। परंतु बेटा, तुम इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी के साथ करना। इस पेंसिल से कोई भी गलत काम मत करना। चिंटू बोलता है, जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं इस पेंसिल से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और इसका सोच समझकर इस्तेमाल करूंगा। फिर चिंटू उस पेंसिल से बहुत सी किताबें बनाता है। वो सब किताबें असली बन जाती हैं। उसके बाद चिंटू अपनी पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर घर बनाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर घर प्रकट हो जाता है। फिर चिंटू अपने लिए एक साइकिल बनाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर साइकिल प्रकट हो जाती है।
उधर दूसरी तरफ चुड़ैल उस जादुई छड़ी की तलाश में गांव में पहुंच जाती है। वह यह देख लेती है कि परी की जादुई छड़ी अब एक पेंसिल में बदल गई है और वह पेंसिल चिंटू के पास है। फिर वह चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर चिंटू के पास जाती है। वह चिंटू से बोलती है, बेटा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? चिंटू बोलता है, हाँ हाँ माता जी, आप तो मेरी माँ की तरह हैं, आप मेरे घर में रह सकती हैं। और यह कहकर वह बूढ़ी औरत को अपने घर में रख लेता है। वह बूढ़ी औरत चिंटू के घर में रहने लगती है और वह मौके की तलाश करने लगती है जब वह चिंटू की पेंसिल चुरा सके। एक दिन चुड़ैल को वो मौका मिल जाता है। वह चिंटू से उसकी पेंसिल छीनने की कोशिश करती है, परंतु तभी रानी परी वहां आ जाती है और वह चिंटू को बता देती है कि यह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है और वह तुमसे तुम्हारी जादुई पेंसिल छीनने आई है। उसकी ये बातें सुनते ही बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर करती है। रानी परी के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं होती। चुड़ैल की शक्ति लगते ही रानी परी घायल हो जाती है। यह सब देखकर चिंटू एक बार घबरा जाता है। फिर चिंटू को ख्याल आता है और वह अपनी जादुई पेंसिल से नागराज का चित्र बना देता है। नागराज का चित्र बनते ही नागराज वहां प्रकट हो जाते हैं। नागराज अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर रानी परी चिंटू को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जादुई छड़ी जंगल में गिर गई थी और वह जादुई पेंसिल बन गई। असल में यह जादुई पेंसिल ही जादुई छड़ी है। यह बात सुनकर चिंटू अपनी जादुई पेंसिल रानी परी को दे देता है। रानी परी के हाथों में जाते ही जादुई पेंसिल जादुई छड़ी में बदल जाती है। रानी परी चिंटू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलती है, चिंटू, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नागराज और रानी परी वहां से चले जाते हैं और चिंटू खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपने घर में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।